हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है जो कि हमने रूट कनाल ट्रीटमेंट का आगे का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट के बारे में। ठीक है, हम रूट कनाल इरिगेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रूट कनाल का ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया था, रूट कनाल के बारे में कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने रूट कनाल के इरिगेंट्स के बारे में बात की थी। तो उसके अंदर सबसे पहला इरिगेंट हम देखेंगे कौन सा, हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, तो जो ये सोडियम हाइपोक्लोराइट का इरिगेंट होता है, बेसिकली जो डेंटिस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा सोडियम हाइपोक्लोराइट को यूज़ करते हैं। किस लिए? मोस्ट वाइडली यूज फॉर रूट कनाल इरिगेंट। रूट कनाल इरिगेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूट कनाल इरिगेंट कौन सा है? सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूट कनाल इरिगेंट है। इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? वन टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इट कंटेन्स 5% अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है, लेस इफेक्टिव इन नैरो रूट कनाल्स। जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइट होगा ये क्या है? स्मॉल और नैरो रूट कनाल्स के अंदर कम इफेक्टिव होता है। ठीक है, लेस इफेक्टिव इन नैरो रूट कनाल्स। ठीक है, नैरो रूट कनाल्स में इफेक्टिव नहीं होगा। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मतलब ये कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, ये वर्क किस तरीके से करता है। जैसे ही हम इसे यूज़ करेंगे रूट कनाल ट्रीटमेंट में तो ये किस तरीके से अपना एक्शन दिखाएगा। तो सबसे पहले root canal through sodium hypochlorite pushes debris out of the root canal through the least resistance orifice। मतलब ये कि जो हमारा रूट कनाल का ट्रीटमेंट होगा उसके अंदर जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है ये क्या करेगा, जो डेब्रिसेस होंगे, जो इन्फेक्शियस मटेरियल होगा उसे ये पुश करेगा और बाहर निकाल देगा। ठीक है, मतलब टूथ के अंदर जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल होगा, आपका जो दांत है उसमें जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल है, इन्फेक्टेड पल्प है, उस पूरे इन्फेक्शन को ये क्या करेगा, पुश आउट करके बाहर कर देगा। जितने भी डेब्रिसेस है उन्हें पुश आउट करके बाहर कर देगा। ठीक है, इट हैज़ बोथ एंटी माइक्रोबियल और टिश्यू सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली कौन सी? एंटी माइक्रोबियल, मतलब ये माइक्रोब्स को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, मतलब एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब्स के अगेंस्ट, और टिश्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, टिश्यू सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, ये टिश्यू को भी डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, तो जब भी हम ये सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज़ करते हैं गाइस, तो इसको इस तरीके से करेंगे कि ये दूसरे टिश्यूज़ पे जाकर ना लगे। ठीक है, अगर हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट में सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसी टूथ के अंदर जाना चाहिए, या फिर उसी टूथ के जो भी इन्फेक्शन है उसी के लिए हमें यूज़ करना है। अगर ये किसी अदर टूथ पे जाके लगता है, मान लो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट करते वक्त अगर थोड़ा सा हमारा अगर हाथ हिल जाता है और सोडियम क्लोराइड जो है हमारा वो दूसरे टूथ पे चले जाता है या पूरे माउथ में चले जाता है, तो ये क्या करेगा, टिश्यू सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ को देगा। मतलब ये क्या करेगा, जो दूसरे टिश्यूज़ है उनको भी हार्मफुल इफ़ेक्ट देगा, उनको भी डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी माइक्रोबियल और टिश्यू सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल भी होगा और टिश्यू सॉल्वेंट भी होगा। ठीक है, इट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया बाय 2 फेजेस। ठीक है, ये जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइट बैक्टीरिया को 2 फेजेस के अंदर डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, जो ये हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइट है ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को 2 फेजेस के अंदर डिस्ट्रॉय करेगा। फर्स्ट फेज इज पेनिट्रेशन इनटू द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, एंड ये क्या करेगा, जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है उस प्रोटोप्लाज्म के साथ में एक केमिकल कॉम्बिनेशन बना लेगा। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन विद द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल
ठीक। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म के साथ में केमिकल कॉम्बिनेशन बना देगा, जिससे कि ये बैक्टीरिया को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो कौन सी 2 फेजेस बताई मैंने, पेनिट्रेशन इनटू द बैक्टीरियल सेल एंड देन इट विल फॉर्म द केमिकल कॉम्बिनेशन विद द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ओके, तो ये हमने क्या क्या कवर किया, सोडियम हाइपोक्लोराइड के मेन 4-5 पॉइंट्स, देन हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया और फिर हमने देखा कि ये बैक्टीरियल सेल को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा, कितनी फेजेस में। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में कि ये अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड इतने अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, बहुत सारे डेंटिस्ट वाइडली, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड इरिगेंट है ये, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, तो हम अभी इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। Potential toxicity causes tissue damage. So all around isolation of tissue with the rubber dam is necessary. जब भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये दूसरे टिश्यूज़ पर ना जाए। क्यों, अगर ये चले गया तो ये क्या कर देगा, उन टिश्यूज़ को डैमेज करेगा और उन्हें डिज़ोल्व कर देगा। इसकी डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम टूथ पे काम कर रहे हैं बस उसी टूथ पे हमें उसे यूज़ करना है, बाकी हमें किसी भी अदर टिश्यूज़ पे नहीं लेकर जाना है। या अगर चले भी जाएगा तो ये क्या करेगा, एक तरीके से इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बीटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, बहुत ही कड़वा लगता है। अगर किसी पेशेंट के मुंह में ये फैल जाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा कड़वा टेस्ट आता है। ठीक है, तो हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी पेशेंट पे वर्क कर रहे हैं तो उसके पूरे मुंह में ये इरिगेंट ना जाए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हम इस चीज़ के अंदर जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या कर रहा है, एक तरीके से टिश्यू को डैमेज कर रहा है। सो ऑल अराउंड आइसोलेशन ऑफ टिश्यू, हमें क्या करना चाहिए, सारे जितना भी हमारा जो टिश्यू है उसको क्या करना चाहिए, एक रबर डैम से उसे कवर करना चाहिए, ताकि वो जितना भी सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो पूरी ओरल कैविटी में ना फैले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज है इसका। फिर बात करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ प्रोसीजर एरर्स विथ NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अवॉइड फोर्सफुल इंजेक्शन, हमें क्या नहीं करना चाहिए, मतलब जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं, जब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस वक्त NaCl के साथ क्या क्या एरर्स हो सकते हैं और क्या प्रोसीजर करते वक्त हमें क्या चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। सो सबसे पहले पेनिट्रेशन ऑफ प्रोसीजर एरर्स विद NaCl में अवॉइड फोर्सफुल इंजेक्शन, हमें फोर्सफुली इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, यूजिंग ऑफ स्पेशली डिज़ाइन साइज वेंटिंग निडल्स, हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली डिज़ाइन साइड की जो वेंटिंग निडल्स होती है हमें उन निडल्स का यूज़ इसमें करना चाहिए। सो व्हाट आर द प्रोसीजर एरर्स, हमें क्या करना चाहिए, फोर्सफुली कोई इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं करना चाहिए पेशेंट को, और हमें जो वेंटिंग निडल्स होती है, ठीक है, जो कि साइडली डिज़ाइंड होती है, ठीक है, तो उस निडल्स का यूज़ हमें करना चाहिए। ठीक है, सो एक बार फिर से मैं आपको पूरा टॉपिक एक बार फिर से समझा देती हूँ। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो मोस्टली वाइडली यूज रूट कनाल इरिगेंट है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, साथ ही साथ लेस इफेक्टिव होता है नैरो रूट कनाल्स के अंदर। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या करेगा, डेब्रिसेस को पुश करेगा आउट ऑफ द रूट कनाल से बाहर की साइड में वो उसे आउट कर देगा। ठीक है, through the least resistance orifice. It has both antimicrobial property as well as tissue dissolving या tissue solvent property. It destroy the bacteria in 2 phases. First is it will penetrate into the bacterial cell and then it will form the chemical combination with the protoplasm of the bacterial cell. ठीक है, then हमने देखा डिसएडवांटेजेस में क्या है, it can
कॉज पोटेंशियल टॉक्सिसिटी कॉजेस टिश्यू डैमेज। ये क्या करता है, पोटेंशियल टॉक्सिसिटी कॉज करता है जिससे कि टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है। पेनिट्रेशन ऑफ द प्रोसीजर्स एरर्स विथ NaOCl, मतलब ये कि ये क्या करेगा, अगर प्रोसीजर करते वक्त क्या क्या एरर्स आ सकते हैं तो हमें पेशेंट को फोर्सफुली इंजेक्शंस देना अवॉइड करना पड़ेगा या हमें फोर्सफुली इंजेक्शंस नहीं देने चाहिए। साथ ही साथ हमें वेंटिंग नीडल्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो कि स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं साइट, ठीक है। तो ये हमने देखा किसके बारे में, सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला रूट कैनाल इरिगेंट है, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, मोस्टली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।